हेलो हेलो वेलकम टू पीएनसी मैथ, जहां हम फंसेंगे और आप सीखेंगे। तो आज आपके लिए एक और एडवांस की प्रॉब्लम लेके आ गए, जो एडवांस 2026 की प्रॉब्लम है। कंसिडर अ डेटा कंसिस्टिंग ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस x1 x2 डिस्टेंस x10। यानी कि ये अपने को कह रहा है कि 10 ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि x1 से x10 तक है, हुज मीन जिनका मीन दे रखा है अपने को 5। इट मीन्स अपने को क्या क्या दे रखा है, एक बार अपन चलते हैं इनके साथ। अपने को दे रखा है सम ऑफ एक्साइज, सम ऑफ एक्स आई फॉर्म कहाँ से कहाँ तक, एक्स बराबर आई, आई बराबर 1 से आई बराबर 10 तक। ओके, ये अपने को कितना दे रखा है 5 × 10, क्योंकि 15 हो जाएगा, मेन दे रखा है, यानी कि ये अपने को 15 दे रखा है। ओके ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एंड वेरिएंस दे रखा है 7, तो वेरिएंस दे रखा है, तो देखिए वेरिएंस क्या होता है। वी आर नो दैट वेरिएंस होता है जो कि अपने को 7 दे रखा है, इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा ऑफ एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। ओके, ये होता है वेरिएंस, ठीक है। और वेरिएंस, अब सिग्मा ऑफ एक्स आई बाई एन यानी कि मीन, मीन का स्क्वायर जो कि 5 है, 25 हो जाएगा। तो अपने पास, और ये 10 है, एन 10 है, तो अपने पास सिग्मा ऑफ, यानी कि अपने पास सिग्मा ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर जो कि आई बराबर 1 से आई बराबर 10 तक है, वो कितना आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 25 आ जाएगा, 25 इस तरफ आएगा तो 32 आ जाएगा, और 32 इंटू 30 320 320 320 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशंस, यानी कि 8 9 और 10 को छोड़ दें और 8 ऑब्जर्वेशन का मीन और वेरिएंस निकालें, तो वो भी देख रखा है। तो अगर अपने को मीन दे रखा है, तो सिग्मा ऑफ आई बराबर 1 से आई बराबर 8 तक एक्स आई बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि अपने को मीन 4 दे रखा है और 8 है, तो 32 हो जाएगा। ओके, एंड इसी मेथड से जब हम इसका सिग्मा सिग्मा आई बराबर 1 से आई बराबर 8 तक निकालेंगे एक्स आई का होल स्क्वायर, तो वो इसी मेथड से यहाँ पे सिग्मा एक्स आई की जगह 16 आ जाएगा, 16, और यहाँ पे आ जाएगा 3.5, यानी कि 16 और 19.5, और 19.5 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ अपने पास आ आएगा 156 आएगा, ठीक है। तो 156। ओके, तो अपने को ये डाटा दे रखा है। अब मैं इस डाटा को यूज़ करके क्या चीज़ निकाल सकता हूँ, वो देखो। ये अपने को x1 x2 x3 x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 x10 तक दे रखा है। ओके, का सम दे रखा है। ये अपने को x1 प्लस x2 x8 तक का सम दे रखा है। अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं, तो मेरे पास x9 प्लस x10 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आ जाएगी 18। ओके, एनी डाउट? नो डाउट, सिंपल है। और ये अपने को x1 x2 x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x10 तक का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर का सम दे रखा है 10 तक, और ये अपने को दे रखा है स्क्वायर का सम 8 तक। अगर इसको इसके अंदर से माइनस कर देंगे तो अपने को x9 प्लस का होल स्क्वायर x10 का होल स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि मिल जाएगा अपने को, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 164 आ जाएगा, 164। ओके, अब मैं यहाँ से x9 की वैल्यू रख देता हूँ, x9 की वैल्यू 18 माइनस x10 इसमें रख देते हैं, तो 18 माइनस x10 का होल स्क्वायर
प्लस x10 का होल स्क्वायर बराबर 164। ओके, तो इसको हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्वाड्रेटिक आएगी x स्क्वायर 10 माइनस 18x10 प्लस 80 इक्वल्स टू 0। और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर 10 माइनस का 10x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, यानी कि x10 माइनस 8 और x10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अपने पास x10 की दो वैल्यूज आ रही है, x10 इक्वल्स टू 8 एंड x10 इक्वल्स टू 10। तो इसमें से एक तो x9 है, ठीक है, और अपने को ये कंडीशन दे रखी है कि x9 है वो x10 से छोटा है, यानी कि x9 की वैल्यू 8 है एंड x10 की वैल्यू 10 है। अब अपने को जो पूछा हुआ है 3 इंटू x9 प्लस 2 इंटू x10, तो 3 इंटू x9 8 प्लस 2 इंटू x10 10, तो ये अपने पास 32 एंड 24 एंड 20 यानी कि 44 आ जाएगा, जो कि अपना आंसर है। तो इन प्रॉब्लम्स को देख के क्या मोटिवेशन मिलता है? इन प्रॉब्लम्स को देख के मोटिवेशन मिलता है कि मैथ्स जो कि एडवांस में मैथ्स में सबसे हार्ड टफ मानी जाती है, उसके ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन करवाया तो ऐसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन भी आते हैं, बस अपने को क्या करना होता है, खोज के क्वेश्चन करना होता है, ठीक है, यानी कि अपने को सर्चिंग करनी होती है। एडवांस और इनका गेम सिलेक्शन पे, क्वेश्चन का सिलेक्शन पे डिपेंडेड है। अपने को 3 घंटे में सभी क्वेश्चन नहीं बनाने, अपने को केवल 30 से 40% अगर पेपर बन जाए तो अपन सिलेक्टेड है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी इमेजिंग प्रॉब्लम्स लेके आते रहेंगे और सीखते रहेंगे। ओके, थैंक यू।